आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है, जिसको मैं क्या एक आम जन को जोड़ना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारा सहयोग करते हैं वो फॉरेस्ट में, वन विभाग में ये सहयोग करते हैं। हमारे साथ बजरंग लाल जी हैं जो धाकाखेड़ी गांव से बिलोंग करते हैं और ये सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं DCM से। और इनकी जो भूमिका है वो शायद ये समाज अछूता है अभी तक। तो मैं आप सभी के सामने उसकी जो भूमिका है फॉरेस्ट में और वन विभाग में, जो पौधे लगाए हैं इन्होंने, आप दिखाते हैं कि नर्सरी है, नर्सरी बनाई है इन्होंने अपने स्वयं से ही यहाँ पर, और खुद से चलाते हैं। नर्सरी में किस तरह की चीज़ें हम यूज कर सकते हैं नर्सरी में, वो सारी चीज़ दिखाएंगे इन्होंने। जिनको हम वेस्टेज समझते हैं कि ये वेस्ट है, उनको ये यूज़ कर रहे हैं अपनी नर्सरी में। इनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई पैसा नहीं है कि कहीं से कोई पैसा आता हो उनको, नहीं, अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ये। अब ये आप कहाँ से लेके आए, क्या बताइएगा हमको। ये बड़ है, ये छोटे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये अच्छा, ये एक बड़ उधर था, उम्मेदगंज से भी लेके आया हूँ मैं। अच्छा, उम्मेदगंज बायोलॉजी पार्क के पास जो बड़ है ना, उस बड़ की भी कटिंग लेके आया हूँ। ये कटिंग लगाई है, ये कटिंग चलने लग गई। सर देखना है इसको, बारीकी से दिखाना। ये नीले पत्ते देने लग गई है ये। और एक और बहुत बड़ी अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम किस तरीके से मतलब कटिंग लगा सकते हैं। और हम बोलते हैं पॉलीथीन चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप देखते हैं कि किस तरीके से छोटे मोटे रिसोर्सेज जो होते हैं, जो ये देखिए आप, ये जो कचरा समझते हैं हम लोग, डिस्पोजल जो होते हैं वो किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, इस पर थोड़ा बताइए आप हमको। ये देखो, ये डिस्पोजल में जो गन्ने के टाइम पर आता है ना, वहाँ से मैं इकट्ठे करता हूँ। इकट्ठे करके इनमें नीचे छेद करके और फिर इसी में बीज उगाता हूँ। ये कटिंग भी इनमें उगाता हूँ, बीज भी इनमें उगाता हूँ। ये जैसा कि बजरंग भाई बताई, कटिंग और बीज दोनों ही यूज कर सकते हैं। इनमें जो डिस्पोजल जो हैं, जो गन्ने के आने वाले हैं, गन्ने के जूस वाले दिन, हाँ, बस वहाँ से वो ही डिस्पोजल इकट्ठे करते हैं, जो वहाँ पे लोग फेंकते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं ये, और उन्हीं में ये कटिंग लगा रहे हैं। और दूसरा देखिए, जो पॉलीथीन जो उधर देखिए, पॉलीथीन हम देख पा रहे हैं उधर से, वो पॉलीथीन जो डिस्पोजेबल पॉलीथीन होती है लोग फेंक देते हैं, उन पॉलीथीन को लाते हैं और उनको यूज करते हैं ये अपने प्लांट लगाने के लिए। क्यों बजरंग लाल जी? ये उसके दूध वाली थैलियाँ 6 लीटर वाली। इनमें इन पौधों को मेरी इच्छा यह है कि मैं अपने DFO साहब से बोल के आया हूँ। मैंने कहा 6 फीट के पौधे तैयार करके मैं दूँगा। ये जो बड़ है, इस साल में नहीं लगाने दूंगा उनको। जब तक ये 6 फीट के तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक मैं लगाने नहीं दूंगा किसी को, और मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। ये पौधा एक जीव, मैंने कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया हुआ है। एक पौधा एक जीव होता है, हजारों पौधे लगाए जाते हैं। लगते हैं कितने, इसका परिणाम तो आप ही जानते हो कितने लगते हैं। वो मैं चाह रहा हूँ कि एक भी पौधा नहीं मरना चाहिए। अभी मैंने लगाए 200 पेड़ में बता रहा हूँ, 200 के 200 चल रहे हैं। अभी इस जगह पे लगाए मैंने 200 पौधे। जैसे बजरंग लाल जी बताना चाहते हैं कि पौधे को सिर्फ ऐसा नहीं कि वो लगा के छोड़ देना है, उसके आखिर तक वो हम जितने पौधे लगाए उनको कितना परसेंटेज हम वो बड़े कर पाएँ उनको। जैसे उन्होंने बात की अभी कि 6 फीट के जब तक नहीं होंगे मैं किसी को दूंगा नहीं, तो मतलब 6 फीट ही क्यों आपने किया कि 6 फीट के बाद उसका मरने के चांसेस कम हो जाते हैं पौधों के, आत्मनिर्भर हो जाते हैं थोड़े बहुत। एक तो नीलगाय अपने जंगल में जो लगाते हैं, बड़े पौधों को लगाए, नीलगाय कम खाती है, और छोटे पौधों को मैंने बहुत देखा है, अपने लवकुश वाटिका में भी देखा है, नीलगाय खा जाती है। कितने ही 5-10 साल के पौधे देख रहा हूँ मैं, इतने बड़े से बढ़ नहीं पाते वो, नीलगाय खाती रहती है उनको। जब बड़े हो जाएंगे, नीलगाय की पहुँच से दूर हो जाना चाहिए। जब थोड़ी बहुत सेफ्टी कर देंगे फिर नहीं खा पाएगी नीलगाय उनको। अच्छा बजरंग लाल जी, आपने जो कैक्टस लगाया है, ये कैक्टस आपने किसी लगाया कैक्टस दीवार के साथ? ये कैक्टस सेफ्टी के लिए लगाया, बाढ़ के लिए। अच्छा, ये कहाँ तक लगाया? लास्ट, बिल्कुल लास्ट तक? लास्ट तक, नदी तक लगाया। मैं दिखा, अभी चलूँगा उधर बताऊँगा आपको कहाँ तक लगाया मैंने, और इसी हिसाब से लगाया। फिर को इनके अगले साल ये बाढ़ झाड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे को। मेरा लक्ष्य है कि पेड़ हरे तन की थकान, फूल भरे मन में मुस्कान। पेड़ लगाओ, फूल खिलाओ, जन जन को खुशहाल बनाओ। अभी तक कितने पौधे, मतलब अगर गिना जाए आप कितने पौधे लगा चुके हैं अभी तक देखा जाए तो? अभी तक देखा जाए तो देखो, गिनती तो कितना, हजारों भी लग गए होंगे। हजारों में मतलब कितने? 20,000, 25,000, 50,000, कुछ तो संख्या होगी, मतलब दिमाग में कुछ तो होगा आपके। हाँ, 50,000 तो लगेंगे। पिछले 40 साल से लगा रहे हो? हाँ, 40 साल से। ये बताइए, इन्होंने जो आपने ये लगाया अभी कैक्टस, ये इस पौधे के जस्ट पास में लगाया हुआ है, इसका रीजन क्या है? आपने पूरे ये जो जितना भी एरिया है सब में ये किया हुआ है, एक कोई नई पद्धति है या कोई दिमाग में कैसा है कि ये कैक्टस इस प्लांट के साथ लगाना चाहिए? ये इसलिए लगाना चाहिए कि इसका परिणाम मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। ये पेड़
जानवरों ने रगड़ रगड़ के सुखा दिया। देख लो सूख गया पूरा सूख गया ना, है। सूखा हुआ पेड़ है। ये कैसे सूखा? सिर्फ जानवरों की रगड़ से सूखा। ठीक है। अगर ये पौधा विकसित हो जाएगा तो इसको जानवर नहीं रगड़ पाएंगे, इसकी वजह से खास तो ये है। तो जानवरों की रगड़ से बचने के लिए लगाया ये। मतलब हर एक पौधे के पास एक कैक्टस लगा दिए आपने? हाँ, जिससे जानवर रगड़ के इसको बढ़ाइए, नहीं मतलब उनकी खाएगा, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए। ये किस तरीके से मतलब कि बायोलॉजिकली हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर प्लांट को? एक जो पौधा है उसको बायोलॉजिकली कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। ना कोई पैसा खर्च हुआ है ना कुछ हुआ है, 2 प्लांट एक साथ हो रहे हैं, कैक्टस भी हो रहा है हाँ, और वो पौधा भी हो रहा है, पौधा भी हो रहा है। उसका प्रोटेक्शन भी हो रहा है। मतलब देखा जाए तो कितना बड़ा क्षेत्र आपने कवर कर लिया होगा अभी तक? क्षेत्र तो यहाँ से तो इधर देखो तो अपने निमोदा 25-30 किलोमीटर आगे निमोदा गाँव वो। हेक्टेयर कितना हेक्टेयर में लगा चुके हैं आप अभी तक? हेक्टेयर का तो मतलब एक अंदाजन अंदाजन तो हेक्टेयर में तो जंगल की जगह के हेक्टेयर में थोड़ा बहुत मान लो 10-20 हेक्टेयर में तो लगी गए होंगे। हाँ, आपने लगा दिए हैं। हाँ, लगा दिए होंगे। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे पौधे लगाने चाहिए? मतलब दिमाग में भी आता है ना कोई इंसान की शुरुआत कहाँ से करे कि भाई मुझे पौधे लगाना, मुझे ये काम करना है जनजीवन के लिए, वन्य जीवों के लिए या समाज के लिए। जो सोसाइटी में लोग भागते हैं, जो दूर लोग काटने को जाते हैं ना लगाने पाए, कैसे मतलब दिमाग में बात आई कैसे आपके? ये ऐसे आई शुरू में। अब आप बहुत पीछे चलो। हाँ। जब मैं नवी देश में पढ़ा करता था, हाँ 1963-65 में, जब मैं RSS की शाखा लगा करती थी, उस शाखा ग्राउंड में मंडलाकार में ऐसे पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों से मैं प्रभावित ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में मैंने 100 पेड़ लगाने का लक्ष्य किया कि मैं अपने गृहस्थी भी पालूं और मेरे हाथ से 100 पेड़ भी लगे। और फिर वहीं से फिर मैंने ये पेड़ लगाना चालू किया। जहाँ तक नौकरी किया, जहाँ तक हजारों गाँव में तो मैं निःशुल्क बांट चुका। मेरे पास घर पे रखे कागजात, वो बताऊँगा। अच्छा। तो इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद जीवन पेड़ों के नाम। अब मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पूरा जीवन आपका पेड़ों के नाम हो गया? पेड़ों के नाम है मेरा। घर से मेरे को कोई लेना, घर पे मैं सिर्फ खाना खाता हूँ और घर वाले मेरे से नहीं कहते कि आप ये काम करो। हाँ, जरूर कोई रिश्तेदारियाँ होती है। अब कल ही मैं शादी में जाने वाला हूँ, तो मैं अपने स्तर पर शादी में घूम आऊँगा। कल ही शादी में था। अच्छा, मतलब हमने पूरा जीवन अभी पेड़ों के नाम कर दिया है। जीवन पेड़ों के नाम है। मैं किसी से एक नया पैसा नौकरी का पैसा लेता नहीं हूँ। अच्छा, किसी से पैसा नहीं, अपना जो पैसा है वो लगाए जा रहे हैं आप अपने जेब से। मैं यहाँ अब तक मैं 3000 रुपये अपनी जेब से खर्च कर चुका हूँ। जुलाई से अब तक अपनी जेब का 3000 रुपये खर्च हुआ क्या। और ये सारा व्यवस्था, ये पाइप वगैरह ये सब हमारी अपनी है खुद की। ये जितने भी पाइप व्यवस्था सब अपनी है। ये किसी से मैं कहीं से उगाड़ता हूँ, बोल भी ले आता हूँ, और कहीं पुराना पड़ा हो तो वहाँ से उठा के ले आता हूँ। ये सारी व्यवस्था अपनी करता हूँ। मतलब यहाँ वहाँ जो भी मतलब वेस्टेज में जाता है, जो बेकार हो जाता है, उसको आप लाते हैं? हाँ, ये वेस्टेज ही उसको तो सही है। बनाते हो आप? ये वेस्टेज कहीं टुकड़ा पड़ा होगा तो ये किस तो मैं तरीके उठा के ले आता हूँ। से इस पाइप को देखोगे आप, पूरे पाइप को, तो कभी काला है, कहीं हरा है, कहीं सफ़ेद, कहीं पीला है। तो मतलब ऐसा नहीं कि पाइप एक ही नहीं, पास पाइप जोड़े उन्होंने, ला के जोड़े हैं, यहाँ वहाँ से पाइप इकट्ठे किए हैं और फिर लगाया पाइप को यहाँ पर और एक पूरा पाइप बनाया है। तो होता है ना कि सस्टेनेबली कैसे हम मतलब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। हम फेंक देते हैं, उनको यूज नहीं करते, लोग किस तरह उपयोग में ला रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ा उदाहरण है। और उनको जो प्रेरणा मिली वो आज वो 40 साल लगभग हो गए कंटिन्यू करते हुए, वो जो थके नहीं है, ना कोई इनकम है बाहर का, कोई सोर्स नहीं इनकम करने के पास में, फिर भी मन से होता है ना, दृढ़ निश्चय जो होता है वो ले चुके हैं और वो आगे भी करेंगे। कब बिल्कुल जीऊंगा जहाँ तक करूँगा ना। जब तक- अब आप ये बताओ मेरी उम्र कितनी लग रही होगी आपको, लगभग बता देना आप। अब मुझे फिर भी तो रिटायरमेंट के बाद लगभग 65 साल 70 साल तो हो गया आपकी उम्र। 65 साल हाँ। आपको कितने शरीर के अनुसार देखो आप तो। हाँ, मतलब काफ़ी लग रही है, मुझे 70 के आसपास लग रही है। मेरी 82 प्लस है, अब 83 होने वाली है। ये 83 में लगने वाला, 82 फाइनल है। 83 ईयर्स। 82 साल पूरा हो चुका ये अगले मार्च में, 3 मार्च को एग्जैक्ट है ये उम्र मेरी। 83 साल में लगने वाला हूँ, 82 साल तो पूरे हो गए। तो कोई लक्ष्य है आपका कि मुझे और इतना कुछ करना है? कोई एक पर्टिकुलर नंबर, एक दिमाग में नंबर सोचा हुआ है, संख्या सोची हुई है कोई, या कि मुझे इतना आगे लेके जाना है, इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाना है, कुछ ऐसा दिमाग में है? एक लक्ष्य दिमाग में तो देखो, अब मेरे पास जो पैसा तो है नहीं, अब आप लोगों की शरण में आना चाहता हूँ मैं तो। ये यहीं की बदौलत, ये ट्रैक्टर देखो वो नदी तक देखा हो ना, ये पूरा वो वहाँ तक लगा है। अब इधर से कोई बंदर भी नहीं कूद के आएगा।
अच्छा, बंदर भी यहाँ नहीं आ रहे, कोई नुकसान नहीं आ रहा बंदर? इनकी वजह से बंदर भी नहीं कूद पाएंगे, जंगली जानवर तो ये गाय भैंस तो दूर रही, बंदर भी नहीं आएंगे कूद के। बंदर भी अब आते हैं ना, जो उधर से आते हैं, इसमें बंदर भी नहीं कूदते, नहीं तो बंदर आ जाते थे। ये बंदरों ने कर तोड़ फोड़ कर रही सारी। अच्छा, बंदरों का आतंक भी अभी इसमें ख़त्म हो गया। तो एक इतनी अच्छी नई पहल है कि कैक्टस को किस तरह यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं हम, जिससे कि जो होता नहीं आजकल हर नर्सरी में एक बड़ा आतंक है बंदरों और गिलहरी का। तो बंदरों के आतंक को ख़त्म करने के लिए इन्होंने इतना अच्छा तरीके से यूज़ किया कैक्टस को कि आज जब पहले बंदर आते थे पेड़ों को ख़राब करते थे, नए पेड़ों को, इनको आप ख़राब नहीं कर पाते हैं बंदर। तो अभी तो बंदर एक भी नहीं आता होगा इनके अड़ते नहीं ना बंदर, इनका तो इनसे तो ये आपके दिमाग में ये बात आई कहाँ से कैक्टस को? मैंने कहीं देखा नहीं है, सब ये पहली बार देख रहा हूँ कि एक पौधे के पास में कैक्टस लगा दिया। तो 2-3 चीज़ें, प्रोटेक्शन है तो जानवरों से मिल गया, और दूसरा जो वो जानवर सबको अभी आतंकी हो रखा है, तो जिनको बंदर बोलते हैं, जिनको अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर कर दिया, लाल मुंह वाले बंदर जो हैं उनको भी वन्य जीव अधिनियम से बाहर कर दिया है अभी। हाँ, तो वो हमारे वाइल्ड लाइफ में भी नहीं रहे अभी। तो वो उनका जो आतंक है समाज में अभी व्याप्त है, पूरे समाज में उनका आतंक व्याप्त है, उनसे भी बचाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी जो पहल है, पर है कितनी बड़ी, वो शायद ये सभी लोग अपनाएं इस चीज़ को। मैं तो चाहता हूँ आपके साथ साथ में। हाँ, ये कैक्टस अभी इस पर न तो बंदर चढ़ेंगे न जानवर रखड़ेंगे। ये इधर में ये इधर तो ऊपर लगाए, नीचे लगाए वो अपने अर्जुन के पेड़। अच्छा, नीचे अर्जुन के पेड़ लगाएंगे। ये ऊंची जगह इधर नदी के किनारे अर्जुन के पेड़ लगाए, ये भी छोटी प्रजाति है। हाँ, अर्जुन ये नदी बोलते जो, हाँ, ये वही है जो अपने कतरा आता है। अब हम उस जगह पर लेके आए हैं, वजनलाल जी के साथ में उस जगह पर आए हैं अभी, कि जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने यही शुरुआत की है अपने उनकी पेड़ लगाने की? 100 पेड़ लगाने का लक्ष्य मैंने यही से किया था। यहाँ पर जूली फ्लोरा हुआ करते थे इस जगह पर अपन, यहाँ पर हैंडपम्प था। हैंडपम्प जब लगाने आया तो वो सामान रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, यहाँ इतने जूली फ्लोरा थे। उन जूली फ्लोराओं को मैंने काटा अपने हाथ से, और ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि ये कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ मेरा खून का कतरा नहीं गिरा होगा, एक एक बूंद पे। 40 साल के अंदर 40 साल तक मैंने रात और दिन यही क्या, ये टावरी बना के रहता भी यही था, यही रहता था मैं। और घर वाले मेरे को कोई परेशानी नहीं, पर नौकरी करता था। जब भी मैंने अपनी जेब का 1,40,000 रुपये खर्च किया था इस जगह पर। किस वक्त की बात हो रही है, मतलब कब, कितने साल? ये 1975 में मैंने काम चालू कर दिया था। हाँ। 1975 से लेकर और 1990 95 तक, 95 तक मैं पूरा पेड़ लगा चुका था। उस टाइम तक कितना खर्चा आपका हो गया था मोटा मोटा? उस टाइम पे मोटा 1,40,000 रुपये खर्चा था मेरा इस जगह का। मतलब 1900 कब से बताया आपने? 1975 से लेकर और 1995 तक। अच्छा, इतना आपने खर्चा किया है आप उनको? मतलब ऐसे जो प्रोसोपिस जूली फ्लोरा जो एक विदेशी बबूल होता है, जो अभी वीड है, खरपतवार है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, हर जंगल में है, उनको उन्होंने खुद से हटाया है। यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पे एक जंगल बसाया है उन्होंने यहाँ पर। ये नींबू के पेड़ लगाए, इसके पहले तो ये इधर लगाए थे, ये तो बाद में लगाए थे। तो आपने मुख्यतः कौन कौन से पौधे लगाए यहाँ पर, कितने संख्या में लगाए थे उस वक्त? उस वक्त मैंने 1,000 पेड़ लगाए थे टोटल यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इस जगह पूरा 1,000, वो डेटो भी है मेरे पास। अच्छा, डाटा डेटा बड़ा कागज घर पे। हाँ। 1,000 पेड़ लगाए थे। 1,000 में ये सबसे ज़्यादा नीम थे, यूकलिप्टस थे, और जो लुप्त होती प्रजातियाँ थी उनको संग्रह करके वो लगाया मैंने। अब एक कैंत है, इमली है, ये लुप्त होती प्रजातियाँ, ये लुप्त होती प्रजातियों का संग्रह करके इन्हीं का नर्सरी तैयार किया था, उसी को निःशुल्क बांटा मैंने। अच्छा, मतलब संकटग्रस्त जो वो जाति थी पौधों की, वो आपने लगाई है यहाँ? हाँ, जो लुप्त होती प्रजातियाँ जो करीब लुप्त होने के कगार पर है। मतलब जो RET स्पीसीज मेनली जो होती है, रेयर एंडेंजर्ड और थ्रेटन जो स्पीसीज होती है, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया, यहाँ पर लगाया है। पर अभी यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारे पौधे यहाँ से गायब हैं। हाँ, ये गायब है, ये कर दिया ना मेरे जाने के बाद में। ये देखो इनकी दशा, मेरे 5 साल के बाद में ये दशा हुई है। अब मेरे 5 साल के बाद इधर भी बताता हूँ मैं। अब इधर आइए सर, ये अब सच्चाई तो आप ये देखिए, इसको कहते हैं सच्चाई। अब ये रेणी है, ये लुप्त होती प्रजाति है रेणी। अब ये कैसे ख़त्म हुई? ये जानवरों ने ख़त्म किया। बहुत बड़ा पेड़ था, ये सारा तोड़ दिया।
क्योंकि इनको परवाह थोड़ी है। मेरे को जो भगाया, मेरे पास बगावत करने वालों को परवाह नहीं है इस बात की। ये तो आपको मतलब यहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ा है आम पब्लिक में? विरोध, बहुत ज़्यादा विरोध। मेरे को तो मारने को तैयार होते थे लोग बाग। अब ये देखो, ये रेडी रही, ये रेडी मेरे हाथ की है। अब हाथ की नहीं है, बीज से तैयार किया हुआ। बीज से तैयार करता हूँ। ये जानवरों की रगड़ी हुई है। ये देखो, ये जानवरों की वो वहाँ किया ना मैंने। हाँ। अब ये देखो जानवर कितने खराब कर। बताइए, जो आपका विरोध किया गांव वालों ने, हाँ, वो किस बात को लेकर विरोध किया? मतलब कोई उनके मन में बात तो हुई कि भाई अब आप तो सही काम कर रहे हो, ऐसा खराब काम क्या है? मतलब जो लुप्त प्राय जो प्रजाति हैं पौधों की, उनको लगा रहे हैं आप, और उन्हीं के लिए है सब कुछ। ये अगर जामुन है तो एक आमजन के लिए है, पक्षियों के लिए है, पर उन्होंने आपका विरोध किस आधार पर किया? आधार तो सच है। बात तो यह है कि मैं जो ये गलत काम करते थे, जैसे यहाँ चढ़ाओगे, और ये जो पेड़ है काट के इन्होंने ट्रोलियाँ भर के बेच दिए लोगों ने। पेड़ों को काट के बेच देते हैं लोग, पेड़ काट के बेच दिए। तो जब मैंने काटा, बच्चे की तरह पेड़ पाड़ा, मेरे सामने अगर कुराड़ी चलेगी तो मेरा दुख होगा। इसी जिन पेड़ों को मैंने बच्चे की तरह पाड़ा, अब वही मेरे सामने कट रहे हैं, कुराड़ियों से कट रहे हैं, तो मेरा विरोध करना तो स्वाभाविक है। लगभग कितने पौधे काट के बेच दिए उन्होंने जो आपने लगाए हैं? बच्चों पाले हैं, उनको पाल के बड़ा किया है, उसके बाद में इन्होंने लगभग 250-300 पेड़ काट के बेच दिए। ये बच रहे नहीं कुछ नहीं, वो कटे हुए भी बताऊंगा ना मैं। अब उधर चलो। देखो, होता है कि इंसान एक ही तरीके का होता है, और उसका जो ना मन होता है वो कितने तरीके का हो सकता है। एक इंसान जो अपने मन से पौधे लगा रहा है, अपना जीवन खपा रहा है उन पौधों के पीछे, जो शायद इनके अकेले के काम नहीं आएंगे, वो पूरे समाज के काम आते हैं, और जो पक्षी उनके काम आते हैं। इनके ज़्यादा काम आने वाले नहीं। एक उम्र के बाद इंसान अलविदा किया जाता है दुनिया को, उसके बाद उनको ज़्यादा पौधे काम आते नहीं हैं, वो आने वाली पीढ़ी के काम आने वाले हैं। पर कुछ लोग, कुछ इंसान उनमें से जानवर का स्वरूप लेकर उन्हीं पौधों को काटते हैं और बेच देते हैं। वो शायद आने वाली जनरेशन, उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं, वो उनको वो सारी चीज़ें देते हैं जो एक हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करती है। वो सारी चीज़ें फ्री में मिलती, पर इनके लगाए हुए पौधों को किस तरीके से काटा गया है और इनको विरोध किया गया है, यहाँ से निकाला गया है। इनको निकालने के बाद जो लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं जो उन्होंने लगाई हैं, उनकी आप दुर्दशा आप दे सकते हो। जो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं उन पर अटैक हो रहे हैं जानवर के, और जानवरों को खा रहे हैं और वो ख़त्म हो रही हैं। आप ही के द्वारा लगाया गया पूरा वो है ना क्षेत्र, पूरा एरिया अपने लगाया हुआ जानवर है, जो छोटे वालों के जानवर मस्त शरीर है। मतलब अब कोई सुरक्षा है नहीं इनकी यहाँ पर? तो कोई सुरक्षा नहीं है। यही पौधे आपने सब लगाए हुए हैं, सब सारे पौधे आप ही लगाए हुए हैं सारे? ये सब अपने हाथ की है। चाहे इमली हो, चाहे यूकेलिप्टस हो, कोई भी हो, चाहे जामुन हो, और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने लगाने का पानी किया हो, पानी भी नहीं दिया इसलिए। ये इंडिया देखो, ये सब अपने हाथ की है। इमली आप लगाए किस तरीके से? मतलब बीज से कैसे? ये मुठिया पर के इनके बीज रख दिए थे। अच्छा, मुठिया पर किस तरीके से? ये खाली जगह थी ना, हाँ। जो मुठिया पर के बीज डाल दिए और उनकी फिर सेफ्टी करता रहा। ये मुठियों बीज से ही दिए सारे। मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो भी सुरक्षा है ना? सुरक्षा होती है। मतलब पौधे की सुरक्षा दे दो तो पौधा जीवन आराम से हो जाएगा। हो जाएगा। ये पूरा एरिया लगाया हुआ है? हाँ, ये पूरा ये ट्रैक्टर लगा रखे थे यहाँ तक। ये यहीं से ले गया था मैं ट्रैक्टर में। अच्छा, तो यही जो ट्रैक्टर है उसको आप लोग क्यों मिलाए? पहले नर्सरी ये ट्रैक्टर यहीं तो तैयार किए थे। अच्छा। ये वहाँ जो ट्रैक्टर लगाए ना, वो यहाँ तो वो जो जमीन है वो आप जहाँ लगा रहे हो वो किसकी जमीन है? कौन सी जमीन है वो? ये जमीन है, ये इसके एग्रीकल्चर वालों की जमीन है ये। अच्छा, ये वाली एग्रीकल्चर। और जो अभी आप उपयोग में ला रहे हो वो कौन सी जमीन है? वो यूआईटी की जमीन है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे जो मुफ्ती धाम बना हुआ है, मुफ्ती धाम बना हुआ, हरा भरा कर रहे हो? हाँ, वो निगम की जगह है, और ये है यूआईटी, इसकी एग्रीकल्चर वालों की जगह। अच्छा, ये यहीं से ले गया था। ट्रैक्टर लग रहे हैं देखो। अच्छा, ये मेरे हाथ के लगे हुए ट्रैक्टर। इसी को आप सुरक्षा लिए उपयोग में ला रहे हो? हाँ, ये है। प्लेट के आधार पर मैं बांटा था सबको। अच्छा, ये पेम्पलेट आपने बनवाया था ना? हाँ, ये पेम्पलेट बदलनाथ सुमन जी। हाँ, लगाने गया था जहाँ रजिस्टर से ही थी, नाले में गिर गई थी साइकिल। अच्छा, ये तो रजिस्टर में से एक पता निकाल के उसमें से बच गए थे, कुछ बच गए, कुछ बच गए।
अच्छा, मतलब आप जो साइकिल पे ले गए थे उनको बांटने के साइकिल पे लिए? जाता हूँ मैं हमेशा, अच्छा, साइकिल पे जाते हो हमेशा। 24 घंटा साइकिल पे चलता हूँ मैं तो। ये तो यहाँ साइकिल लेके आया अभी, तो उस दिन गिर गए थे आप साइकिल नाले में, है ना? नाले में बारिश हुई थी, मैं चला गया गुमटी में, तो कुछ पौधे बह गए। और ये कागज की रजिस्ट्री निकल गया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, डेट सही से लिखा हुआ है, किस डेट को किसको हाँ। दिए हैं पौधे, कितने हाँ, दिए उसका हैं, मोबाइल नंबर, उनके मोबाइल नंबर भी है यहाँ पर। हाँ तो उनसे कभी और मोबाइल वापस बात की कि पूछा कि पौधों की क्या है स्थिति अभी? सब खत्म हो गए। मतलब आपने दिए हैं? हाँ मतलब मैं देखिए बहुत सी जगह खत्म हो गए। मतलब आपने उनको दिया, वो खत्म हो, फिर आपने सोचा कि मैं खुद ही लगाऊंगा सब सारे हाँ। फूलों को अपने से ही। हाँ शिकायतें कर रही थी वो भी कलेक्टर साहब तक, अच्छा, शिकायतें भी कर रहा हूँ मैं कलेक्टर साहब को, ये पौधा एक जीव कर रहा हूँ। मैं पंकज कुमार मीणा, हम भी हमारे विभाग से इस तरीके की इनके लिए सहायता उपाय के हम करेंगे, क्योंकि ऐसे इंसान हमको चाहिए। वन जो है अकेला वन विभाग ही नहीं बचाएगा, उसके साथ जो आमजन है, जैसे बजरंग लाल जी हैं, ऐसे लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और हम इस तरीके के वीडियो आगे बनाते रहेंगे, ऐसे ही लोगों को आपके साथ लाते रहेंगे, जिससे कि ये लोग जुड़े हमसे। और जो सरकार के जितने भी योजनाएँ हैं, ग्रीन बजट का जो लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा है, वो तभी पूरा हो पाएगा जब केवल सरकार ही नहीं, एक आम जन भी सहयोग करे। और बजरंग लाल जी जैसे जो लोग हैं, हम उनको हमेशा जिससे सम्मान, जो एक कागजी सम्मान ना मिले, इनको सम्मान मिले समाज में, सम्मान मिले सरकार में, और सम्मान मिले समाज की नज़रों में। वो सम्मान चाहिए होता है, कागजी सम्मान से कुछ नहीं होता है, गल जाता है कागज़ भी। और मैं चाहता हूँ आप आते रहें हमारे विभाग में, आपका स्वागत है। कभी भी हमारी जरूरत पड़े हमें ज़रूर कॉल करिएगा। बिल्कुल आऊँगा सर। धन्यवाद।